अब हम पढ़ेंगे प्रसामान्य उपसमूह नॉर्मल सबग्रुप का पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट वन में मैंने नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन उसके एग्जाम्पल दिए थे। फिर से हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करें। प्रसामान्य उपसमूह क्या बताया था मैंने कि एन को हम जी का प्रसामान्य उपसमूह कहेंगे। एन इज सेट टू बी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। नंबर वन क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? पहली बात तो वो सबग्रुप होना चाहिए कि एच इज ए सबग्रुप ऑफ जी। एंड दूसरा, बीच का एलिमेंट किसका होगा? एच का। तो एक्स आसपास एलिमेंट्स एक्स और यहाँ पर होना चाहिए उसका इनवर्स। तो एक्स एच एक्स इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल, जहाँ फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। फिर से समझिए, जो एलिमेंट्स यहाँ पर हमने जी का लिया है उसी का इनवर्स पीछे लगेगा और बीच में एलिमेंट्स उसका होगा जिससे हमें नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है। तो पहली कंडीशन, एच नॉर्मल होगा जब एच इज ए सबग्रुप ऑफ जी। एंड दूसरा, फॉर ऑल एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। क्लियर? तो अब हमारी जो थ्योरम है वो है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सबग्रुप इज अ नॉर्मल सबग्रुप। मीन्स दो यदि हमें प्रसामान्य उपसमूह दे रखे हैं तो उनका सर्वनिष्ठ भी एक प्रसामान्य उपसमूह होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ कैसे लेंगे? देखिए यहाँ पर इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। माना एच और के जी के क्या है? नॉर्मल सबग्रुप। तो हमें क्या दिखाना होगा? तो हमें दिखाना है कि एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। तो लिखेंगे हम लेट एच एंड के बी एनी टू नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एनी ग्रुप जी। माना एच और के जी के दो प्रसामान्य उपसमूह हैं। ठीक है, देन वी हैव टू शो, तब हमें दिखाना है, देन वी हैव टू शो डैट, तब हम दिखाएंगे कि एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। क्लियर? एच और के हमें नॉर्मल सबग्रुप दे रखे हैं इंडिविजुअल, उनके इंटरसेक्शन को हमें नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है। फिर से समझे, नॉर्मल सबग्रुप दिखाने के लिए नंबर वन उसको सबग्रुप दिखाएंगे और नंबर टू वो कंडीशन दिखाएंगे। कंडीशन फिर से ध्यान दीजिए, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो कहेंगे एच को नॉर्मल, बीच में एलिमेंट्स होगा नॉर्मल वाले का और आसपास वाले एलिमेंट्स होते हैं जी के। जी के कैसे? आगे यदि जो एलिमेंट्स है उसी का इनवर्स पीछे होना चाहिए। क्लियर? तो एच इंटरसेक्शन के को मुझे नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है। तो नंबर वन, फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप में मैं इसको सबग्रुप दिखाऊंगी। किसको? एच इंटरसेक्शन के को। तो वी हैव गिवन, हमें दिया है, वी हैव गिवन एच एंड के आर क्या दे रखे हमें? नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, हमें दे रखा है कि एच और के क्या है? नॉर्मल सबग्रुप, विच इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करें कि एच एंड के बोथ आर सबग्रुप आल्सो, क्योंकि नॉर्मल सबग्रुप मतलब सबग्रुप है ये आपको दे रखा है। तो एच एंड के बोथ आर सबग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो हम एक थ्योरम हमने पढ़ रखी है सबग्रुप के इंटरसेक्शन की कि यदि एच और के सबग्रुप होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सबग्रुप होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे विच इम्प्लाइज एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो सबग्रुप ऑफ जी। तो एक पार्ट तो हो गया कि इसको हमने सबग्रुप बता दिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या बताएंगे? कंडीशन, क्योंकि हमें एच इंटरसेक्शन को क्या बताना था? एच इंटरसेक्शन के को हमें नॉर्मल सबग्रुप बताना है। तो मैंने कहा था कि नॉर्मल सबग्रुप मतलब पहले तो बताएंगे सबग्रुप और दूसरा बताएंगे नॉर्मल की कंडीशन। तो एक पार्ट क्लियर। अब हम बताएंगे यहाँ पर कि एच इंटरसेक्शन के में हम बताएंगे कंडीशन। तो कंडीशन के लिए सेकंड स्टेप देखिए, अब हमारी रहेगी स्टेप सेकंड स्टेप में हम क्या लेंगे? हम लेंगे लेट y बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। आर्बिट्रेरी y बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के क्या है? आर्बिट्रेरी, उसका क्या है? कोई भी एक एलिमेंट्स है। ठीक है, आर्बिट्रेरी, विच इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए y बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के मतलब y जिसको मैं नॉर्मल बताना उसका एलिमेंट्स y है। तो मुझे क्या दिखाना है? मुझे बताना है एक्स वाई एक्स इनवर्स।
बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, ये मुझे बताना है। जहाँ एक्स किसका एलिमेंट है, जी का, और ये क्या उसका इनवर्स। क्लियर। मैंने बोला नॉर्मल मतलब बीच वाला एलिमेंट्स, नॉर्मल का आसपास एलिमेंट्स किसके होते हैं, जी के, मतलब जी का जो एलिमेंट्स है उसी का पीछे इनवर्स होना चाहिए। तो ये मेरा टारगेट है, मुझे दिखाना है एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। जहाँ वाई किस में दे रखा है, हमें वाई दे रखा है मुझे एच इंटरसेक्शन के का आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो विच इम्प्लाइज, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन एलिमेंट, मतलब y बिलोंग्स टू h एंड y बिलोंग्स टू k। y h में भी होगा और y k में भी होगा। क्लियर। अब चूंकि h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, h क्या दे रखा हमें, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, विच इम्प्लाइज, ये देखिए यहाँ पे y किसका एलिमेंट है, h का, तो लिखेंगे हम विच इम्प्लाइज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, x तो मैंने एलिमेंट्स लिया g का और y लिया मैंने h का, तो x बिलोंग्स टू g एंड y बिलोंग्स टू h। तो क्या होगा, विच इम्प्लाइज, बताइए, x y x इनवर्स, यहाँ पर लेट लिख लीजिए, माना x बिलोंग्स टू g एंड y बिलोंग्स टू h, तो विच इम्प्लाइज x y x इनवर्स बिलोंग्स टू किस में, h में, क्योंकि h हमें क्या दे रखा है, h इज अ नॉर्मल, लिख ही दिया हमने ऊपर, h क्या है, नॉर्मल। तो कंडीशन होती है नॉर्मल की, क्या कंडीशन होती है कि जिस h नॉर्मल है, मतलब ये बीच का एलिमेंट किसका है, h का, ये आ गया h का, और इधर एलिमेंट किसका होता है, g का, और g का जो एलिमेंट्स लेते हैं वहां उसका होता है इनवर्स। तो ये हमें गिवन, क्योंकि h इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, ये गिवन है हमें, ये गिवन, तो इसकी मैंने लगा दी कंडीशन, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से देखिए y बिलोंग्स टू k, तो y बिलोंग्स टू k और k भी क्या दे रखा है मुझे, नॉर्मल, तो x y x इनवर्स बिलोंग्स टू k। क्लियर। नॉर्मल की यहाँ कंडीशन लगाएंगे, तो अब लिखेंगे हम, क्योंकि k इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, चूंकि k g का प्रसामान्य उपसमूह है, इसलिए x बिलोंग्स टू g एंड y बिलोंग्स टू k, ये y बिलोंग्स टू k यहाँ यूज करा, ये y बिलोंग्स टू h यहाँ यूज करा था, तो एंड y बिलोंग्स टू k, विच इम्प्लाइज बीच में एलिमेंट्स आएगा y k का, और यहाँ एलिमेंट्स आएंगे, जो एलिमेंट्स है x बिलोंग्स टू g तो x है, और यहाँ आ जाएगा उसका इनवर्स, किसमें बिलोंग्स करेगा, k में, क्योंकि k हमें क्या दे रखा है, नॉर्मल, तो विच इम्प्लाइज x y x इनवर्स बिलोंग्स टू k। कंडीशन डाली, इसको सेकंड। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन करें हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है कि x y x इनवर्स बिलोंग्स टू h, सेकंड क्या कहता है कि x y x इनवर्स बिलोंग्स टू k, मतलब x y x इनवर्स इज अ कॉमन एलिमेंट्स h एंड k, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो उसके इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा, तो हम लिख के देंगे यहाँ पर, नाउ वी हैव, अब हम देखते हैं कि नाउ वी हैव बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू h एंड एक्स वाई एक्स इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू k, तो विच इम्प्लाइज एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन k, जहां पर फॉर ऑल x तो किसका एलिमेंट था, g का, एंड y किसका एलिमेंट था, h इंटरसेक्शन k का। क्लियर। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या दिखा रही है कि x बिलोंग्स टू g और y किसका एलिमेंट है, h इंटरसेक्शन k का, तो नॉर्मल कौन हुआ, और एक्स वाई एक्स इनवर्स को हमने h इंटरसेक्शन k में बता दिया, तो इसके हिसाब से नॉर्मल की डेफिनेशन से, तो यहाँ लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल प्लस सामान्य उपसमूह की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप क्या हो जाएगा, देखिए h इंटरसेक्शन को पहले पार्ट में हमने क्या बताया था, सब ग्रुप, और सेकेंड पार्ट में बता दी कंडीशन, तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप h इंटरसेक्शन k इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैंने फर्स्ट नॉर्मल सब ग्रुप के फर्स्ट पार्ट में उसकी डेफिनेशन विथ एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसको देखिए। सेकंड पार्ट में मैंने ये थ्योरम बताई है, और थर्ड पार्ट में मोस्ट आईएमपी थ्योरम है, वो भी मैं बताऊंगी। क्लियर। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आगे की जो चैनल आपको सब दिखेंगी। तो ये सेकेंड यूनिट का लास्ट पार्ट चल रहा है।